ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मोहनपुर गांव की, जहां पर लोग अपने खेती बाड़ी और व्यवसाय संबंधी कामकाज करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है, उसी गांव में आ पहुंचे एक ढोंगी साधु बाबा, जो बच्चों को बहला फुसला कर किडनैप कर लेता था और उसकी किडनी को बेचने का कम क्या करता था। अरे वाह, यह गांव तो बहुत बड़ा है। मुझे लगता है इसी गांव से करीब 4-5 बच्चे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस गांव का हाल देखना है कि गांव का हालात कैसा है। सबसे पहले मैं भीख मांगने का ढोंग करता हूँ। साधु ऐसा बोलकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। हर हर महादेव कोई है, घर पर मुझे थोड़ा भिक्षा दे दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। तभी मुन्नी बाहर आता है और साधु को भिक्षा देने लगती है। अरे बेटी, तुम क्या घर पर अकेली हो? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बहुत ही प्यासा हूँ। नहीं साधु बाबा, मेरे पापा अभी सो रहा है। उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटी, ठीक है, मैं जता हूँ, मैं बाद में पानी पी लूंगा। मुन्नी घर के अंदर चली जाती है और अपने पापा से कहती है, बाबा यह कैसे साधु है? पहले पानी मंगा और जब सुना कि आप घर पर है तो पानी लेने से इनकार कर दिया। कुछ समझ नहीं आता, कैसा साधु है? बेटी देखो, कभी भी घर पर अनजान लोग आए तो यह मत कहना कि घर पर कोई नहीं है, क्योंकि कभी काबर किडने पर भी आते हैं जो बच्चे को उठा ले जाते हैं। इसीलिए यह बात ध्यान रखना है। साधु ने पूरे गांव में चक्कर लगाने लगे हैं और घर घर पर देखने लगे हैं कि कहां पर किया है और बच्चा किसके घर में कितना है। अरे पूरे गांव में चक्कर लगा लिया, अभी पता चल गया कि कहां पर कितने बच्चे हैं। अभी मुझे कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा कि यह बच्चे आखिर मेरे बात मानकर मेरे साथ आने लगेगा। साधु मान में विचार करता है और गांव की तरफ जंगल के किनारे जाके बैठा आराम करने लगते हैं। तभी देखता है एक बच्चा स्कूल से आ रहा है। अरे वाह, इस बच्चे को तो जाल में फंसाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे बेटा, तुम कहां से आ रहे हो? तुम बहुत थाके हुए लग रहे हो। आओ बैठो, खाना खा लो। साधु बाबा, मैं राजू हूँ, स्कूल गया था और घर जा रहा हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, ये खाना नहीं प्रसाद है। तुम अगर नहीं खाओगे तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा। तो ठीक है बाबा, दे दो। राजू प्रसाद खाते ही चक्कर खाकर गिर पारे। अरे कहाँ हो तुम सब? जल्दी से आ जाओ, एक बच्चा हाथ लगा है। फिर साधु और उसके टीम मिलकर राजू को किडनैप कर लेता है और गांव में हारकम मात जाता है। अरे सुने हो, उस गांव में एक बच्चा किडनैप हो गया है। क्या बीत रहा होगा उसके माँ बाप पर? कहाँ तलाश करूं? मैं तो परेशान हो गया। ढूंढते ढूंढते, हे भगवान, कहाँ है मेरे राजू? मेरे राजू कहाँ पर है ये जी? तुम उसे ले आओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। राजू के माता पिता रो रो के अपना बुरा हाल बना लेता है। देखो रामू, अब जो हो गया सो हो गया। तुम चिंता मत करो, हम पता करके रहेंगे कि तुम्हारा बच्चा राजू कहां पर है। तुम लोग चिंता मत करो, अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वह साधु फिर आएगा। अब उसे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पूरी गांव वाले जागृत हो गए और उस साधु के आने का इंतजार करने लगे। देखो भाई लोगों, एक बच्चे को लाकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इतने कम पैसे में कैसे होगा? हम लोग टीम में 5 बंदे हैं और इतने कम पैसे बराबर में मिला है। इतने में नहीं होगा और पैसा चाहिए। देखो साधु, तुम फिर से उसी गांव में जाओ और बच्चा किडनैप करो। तो ठीक है, मैं कल ही रवाना हो जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना। अगले दिन फिर से साधु उसी गांव में जाता है जहां से वह बच्चा किडनैप किया था
और उसी गांव के लोग साधु को बंदी बना लेता है और खूब पिटाई करता है। बोल, बच्चा को क्यों किडनैप करता है और कहां पर है राजू, जो कुछ दिन पहले ही तूने किडनैप किया था? मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं बच्चों को बहला फुसलाकर उसे किडनैप कर लेता हूँ और उसके किडनी को विदेशों में बेच देता हूँ। तुम्हारे राजू जिंदा नहीं बाँचे, उसके किडनी को हम लोग ने बेच दिया है। वह साधु को गांव वालों ने बहुत मारा और उसके सभी साथियों को भी बुलाया, सबको मारा और उस सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और बच्चों कभी भी अनजान लोगों से कुछ भी नहीं खाना चाहिए।